बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोमांटिक नावल तुम सिर्फ मेरी हो। साजिदा खातून जो ज़रून की दादी थी, मगर वो प्यार से इनको दी जान कहता था। उन्होंने अपनी नरम तबीयत की वजह से फ़ातिमा के इंतकाल के बाद बहुत प्यार से ज़रून को संभालने की कोशिश की, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रही। वह ज़रून जो अब हतशाम साहब से थोड़ी बहुत बात कर लेता, उसमें भी साजिदा बेगम का बड़ा हाथ था। आ गया मेरा लाल। उसके कदमों की आवाज़ सुनते ही साजिदा बेगम, जो आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ने की आवाज़ सुनते ही मसरूफ़ थी, फ़ौरन आंखें खोलते दरवाज़े की तरफ देखा, जहाँ ज़रून आज भी आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती अपनी अचानक आमद पर इन्हें चौंकाने के चक्कर में था। उफ़ दीजान, क्या है आपको? मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। ज़रून ने उनकी हमेशा से इसकी खुशबू से इसे पहचान लेने की आदत पर बदमज़ा होते हुए कहा। उनके मुस्कुराने पर खुद भी मुस्कुराते हुए उनकी जानिब बढ़ा। कैसी हैं आप? उनके पर नूर और शफाफ चेहरे को देखते जो ज़रून को हमेशा सुकून देता था, उसने सर उनकी गोद में रखा। हाँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने इस उम्र में भी चलने फिरने के काबिल रखा हुआ है। और तुम बताओ, कहाँ मसरूफ़ थे इतने दिनों से? कह रही थी कि हवेली का चक्कर लगा लो, पर यह लगता है कोई बड़ी मसरूफियत थी, जो दी जान के बुलाने पर भी मेरे शहजादे ने कान नहीं धरे। उसके बालों में नरमी से हाथ चलाते वह ज़रून की आंखों में चमक देखते ही समझ चुकी थी कि आज कोई बहुत ख़ास बात थी। जी बस एक काम पे फंसा हुआ था, शुक्र है हो गया, पर अब आप दुआ करें कि आगे भी सब ठीक हो जाए। फिर मैं अगली बार अपने साथ साथ आपको एक और सरप्राइज़ दूंगा, जो बाकियों का पता नहीं, आपको बहुत पसंद आएगा। उठकर बैठते ज़रून ने तजस्सुस बरकरार रखते हुए साजिदा बेगम से कहा, जो आज 7 महीने बाद उसके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट की बजाय हकीकी खुशी देखकर अंदर से मुतमिन हुई। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी और दुआ भी। शाम से मिले। उन्होंने वापस गोद में सरकता देखकर साजिदा बेगम ने पूछा, तो ज़रून ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ देर में मिल लूँगा, अभी तो बस सुकून से कुछ देर आपसे बातें करना चाहता हूँ। शहनाज बेगम से होने वाली बहस को बताने के बजाय ज़रून ने नरमी से जवाब दिया और उनसे गाँव के हालात और वाक़यात के बारे में पूछने लगा। यूनिवर्सिटी से घर आते नूर ने कुछ देर आराम करने के बाद हाशा के कमरे का रुख किया, ताकि इससे खाने का पूछ सके, क्योंकि सुबह की तरह वो दोपहर को खाने पर भी मौजूद नहीं था। आ जाएं। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही हाशा, जो अपने CSS के पेपर्स की वजह से पढ़ने में मसरूफ़ था, उसने सर उठाते आने वाले को देखा। नूरुल ऐन, आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? किताब बंद करते इसने नूर को देखते ही खुशदिली से कहा। वो आप खाने के लिए टेबल पर नहीं आए, मैंने सोचा पूछ लूँ कि आपकी तबीयत ठीक है। उसने बैठ के करीब आते अपने आने का मकसद बताया। वो मैंने 11 बजे नाश्ता किया था, इसलिए भूख नहीं थी। और हम किस के साथ वापस आई हो तुम? हाशा ने हैरत से सवाल किया, क्योंकि हारिस छोड़ने आता इसे तो हाशा को देखने कमरे में ज़रूर आता। हारिस भाई के साथ और उसकी कोई मीटिंग थी, इसलिए गेट पर छोड़कर चले गए। इसकी बात का जवाब देते वो सामने मौजूद सिंगल सोफे पर बैठ चुकी थी। अच्छा, तुमने खाना खाया? उसका जवाब सुनते हाशा ने मुतमिन होते सवाल किया। जी खा लिया। और आप नाराज़ हैं क्या? रात होने वाली बात से नूर ने हचकिचाते हुए पूछा। नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी रात गई बात गई। और अपने अंदाज से लापरवाही ज़ाहिर करते हाशा ने जवाब दिया, तो नूर उसके चेहरे का बदलता रंग देख चुकी थी। फिर भी अब्बू को पुप्पो की बात का यकीन करते आपको डांटना नहीं चाहिए था। छोड़ो, कुछ नहीं होता, वैसे भी गलती मेरी थी। मुझे सायरा के मुंह नहीं लगना चाहिए था, ना मैं इसे कुछ कहता और ना बात बढ़ती। और तुम क्या ये मेरा दिल जलाने वाली बातें लेकर बैठ गई? मुझे छोड़ो और अपना बताओ, शॉपिंग मुकम्मल हो गई या नहीं? हाशा ने सर झटकते बात बदली, तो नूर ने मज़ीद कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। तभी वो इसे अपनी शॉपिंग के मतलब बताने लगी। ज़रून दीजान से बातें करते करते वहीं सो गया, और शाम 7 बजे के करीब इसकी आंख मोबाइल पर होने वाली मुसलसल बेल से हुई। हेलो, उसने देखे बगैर ही मोबाइल उठाते कान से लगाया। हेलो कि बच्चे, तुमने कहा था मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा, और अब टाइम देख लो क्या हो रहा है, 7 बज गए और ये तुम इस वक्त सो रहे हो क्या?
आर्यन जो एक ज़रूरी मीटिंग में जिसमें ज़रून का होना लाजमी था उसका इंतज़ार कर करके अकेले ही अटेंड करके आया था और अब पिछले आधे घंटे से कॉल करते इसके फ़ोन न उठाने पर मज़ीद बरहम हुआ। हाँ, क्यों इस वक्त सोने पे कोई पाबंदी है क्या? ज़रून ने सीधे होकर लेटते आर्यन की आवाज़ पर आंखें खोली। नहीं, पाबंदी कोई नहीं, और तुम ये तो बिल्कुल भी किसी बात या किसी चीज़ की पाबंदी नहीं। इसलिए सुकून से नींद पूरी करो और जब सारे कामों से फारिग हो जाओ तो कॉल कर लेना। बता दूंगा कि किस काम के लिए तुम्हें पिछले आधे घंटे से फ़ोन कर रहा था। आर्या ने ज़रून की बात सुनते ही बड़ी नरमी से बातें सुनाई और ठक से कॉल काट दी। उफ, क्या मुसीबत है। मोबाइल कान से हटाते इसने स्क्रीन को घूरा और कमरे में एक नज़र दुराते जान को तलाश किया। यह शायद वहाँ मौजूद नहीं थी। तभी वो फ्रेश होने के बाद इनकी तलाश में बाहर आया तो इसे सामने ही हतशाम के साथ बैठी नजर आई। अस्सलाम वालेकुम। ज़रून ने उन दोनों के करीब आते हतशाम साहब को सलाम किया जो इसे देखते उठे और अपने सीने से लगाया। कैसा है मेरा शेर? अलग होते उन्होंने जितनी खुशदिली से पूछा, ज़रून ने ज़ुबान से जवाब देने के बजाय इस बात में सर हिलाते इतनी ही बेरुखी से दिखाई दी जान, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? ज़रून ने हतशाम साहब को नज़रअंदाज करते साइदा बेगम के करीब बैठते सवाल किया। इसलिए कि अपनी नींद पूरी कर लो। इतने सुकून से सोए थे तुम कि मुझे मुनासिब नहीं लगा जगाना। और इसकी काली खूबसूरत आंखों में बेवकत नींद की वजह से सुर्ख दौरे देखकर वो मुस्कराई। मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी आज, यहाँ मुझे 5 बजे पहुँचना था। ज़रून ने अक्ताहा से बताया। तो क्या हुआ मेरी दी जान के लिए एक मीटिंग नहीं छोड़ सकते थे तुम? साइदा बेगम ने हतशाम साहब को बैठने का इशारा करते अपने पोते से एतराज़ किया। आपके लिए तो मैं दुनिया का हर काम, हर मीटिंग छोड़ दूंगा। उनका हाथ अपने हाथ में लेते ज़रून ने नरमी और प्यार से कहा। तो अपने बाप से बेनाराज़गी छोड़ दे, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। साइदा बेगम ज़रून के लहजे की वजह से हतशाम साहब का उतरा हुआ चेहरा देखकर अंदर से अफसुदा हो चुकी थी। उन्होंने ज़रून का मूड ठीक कर देखकर समझाया, मेरी इनसे कोई नाराज़गी नहीं, और रही बात गलती के एहसास होने की, तो अब इनकी कोई भी इतलाफ़ी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। इसलिए प्लीज़ दी जान, दोबारा मुझे इस बात के लिए मत कहिएगा जो मैं कभी नहीं पूरी कर सकता। ज़रून ने हतशाम साहब की तरफ देखते लहजे में सख्ती समाए जवाब दिया तो उन्होंने नाउमीदी से साइदा बेगम की तरफ देखा जो ज़रून की ज़िद को अच्छे से जानती थी। अच्छा, नहीं करूँगी दोबारा ये बात। उठो, रशीदा ने खाना लगा दिया, खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। आंखों ही आंखों में हतशाम साहब को तसल्ली देते उन्होंने बात बदली तो ज़रून भी कुछ कहे बगैर इनका हाथ पकड़े टेबल पर ले आया जहां आज साइदा बेगम ने उनकी पसंद की तमाम चीज़ें बनाई थी। 2 दिन बाद सायरा और नूर दोनों को फरीहा बेगम को कहने पर महाइयों बैठा दिया गया। नूर ने यूनिवर्सिटी से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और खदीजा को भी अपनी शादी की बजाय कहीं जाने का बता दिया क्योंकि नूर नहीं चाहती थी कि वो इसे अपनी शादी पे बुलाए और इसके कपड़े, मेकअप और बातों से फरीहा बेगम के साथ साथ किसी को भी बात करने का मौका मिले। हारिस के साथ साथ हाशिर भी सुबह से ही कामों में मसरूफ़ था क्योंकि कल मेहंदी थी। सिकंदर साहब ने घर के तमाम काम उन दोनों के ज़िम्मे लगाते खुद खाना वगैरह का इंतज़ाम संभाल लिया था। देखते ही देखते सारा का मेहमानों से बढ़ गया था। सिकंदर साहब के भाइयों के साथ साथ करीबी रिश्तेदार मेहंदी से 1 दिन पहले ही आ चुके थे। घर में हर तरफ शोर शराबा और रौनकें लगी थी मगर नूर का दिल अंदर से खौफ और आने वाले वक़्त का सोचते बैठा जा रहा था। इसने कितनी ही बार हिम्मत की कि वो हारिस को सब बता दे पर घर में होने वाले हंगामे और सिकंदर साहब का सोचते ही उसने खुद को अल्लाह पाक के रहमो करम पर छोड़ने खामोशी अख्तियार की। पर अब जो खबर सहर उसके मामू की बेटी के ज़रिए इसके कानों तक पहुंची उसने इसे अंदर तक खौफजदा कर दिया। पर क्यों आपी? निकाह आज क्यों होना है और अभी तो मेहंदी भी नहीं हुई? नूर ने कांपती हुई आवाज़ में सहर से पूछा जो ये खबर नूर को बड़ी खुशी खुशी सुना रही थी। ये तो मुझे भी नहीं पता पर शायद मेहंदी का फंक्शन इकट्ठा होने की वजह से फूफा ने ये फैसला किया है। सहर ने अंदाज़ा लगाते नूर को बताया तो इसे अपनी रूह तक कांपती हुई महसूस हुई। लेकिन अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब कल मेहंदी थी ना कल कर देते। नूर ने सहर के हैरत से देखने पर बात बदली। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? निकाह ही होना है आज हो या कल, और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें कोई एतराज़ है?
सहर ने इतनी सर्दी के बावजूद भी इसके चेहरे पर पसीने की नन्ही बूंदें आती देखकर पूछा, नहीं मुझे क्यों त्रास होना है भला। नजरें चुराते इसने खुद को संभालने की कोशिश करते जवाब दिया और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई ताकि सहर को शक ना हो। हाँ ना, वैसे भी तुम्हारी और जुनैद की बात तो काफ़ी वक्त से तय है। बस तुम अब ये जोड़ा पहनो और मैं तुम्हें तैयार करूँ, क्योंकि 1 घंटे तक फूफो लोग आ जाएंगे। इसने सफ़ेद खूबसूरत से जोड़े की तरफ इशारा करते नूर से कहा, जो इस बात में सर हिलाते जोड़े के साथ साथ अपना मोबाइल भी सहर की नज़र से बचाकर वॉशरूम में ले जा चुकी थी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो अगर आपको मेरा नावल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वाला नावल कैसा लग रहा है। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।